ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे। हरे कृष्ण। सभी भक्त लोगों को मेरा हरे कृष्ण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे जो अक्सर हम सभी मनुष्यों में पाया जाता है, वो है क्रोध। हमें क्रोध क्यों आता है, उसका कारण क्या है और उससे हमको नुकसान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय 62वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधा भी जायते। सो ये है हमारा मुख्य कारण, हम सभी को क्रोध आने का एक ही कारण होता है। क्या है वो? ध्यायतो विषयान पुंस। विषयन मतलब इंद्रिय के विषय में, ध्यायतो मीन्स चिंता करना या सोचते रहना। जब हम किसी इंद्रिय भोग्य वस्तु के बारे में चिंता करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, हमें एक आसक्ति आ जाता है। उसके ऊपर आसक्ति क्या है, हमें उसको पाना है, पाने का एक इच्छा हमारे मन में जागृत हो जाता है। तो बारंबार उसके बारे में सोचने से हमें किस तरह उसे पाना है वो विचार हमारे मन में आ जाता है। उसको बोलते हैं कामना। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधा भी जायते। जब हमारे मन में उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाता है और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, सो वो है हमारा क्रोध का मुख्य कारण। सो क्रोध होने से, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होने से हमें नुकसान क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्रोध तो हम सभी को आता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं, किसी कारणवश हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, सो ऑटोमेटिक हम सभी को क्रोध आ जाता है। लेकिन क्रोध आने से क्या होता है, उससे भारी नुकसान होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। सो ये जान लेना बहुत जरूरी है। सो उसके विषय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 16वां अध्याय 21वां श्लोक में, त्रिविधम नरक सेद्यम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजेत। सो ये है उसका नुकसान का, इससे क्या नुकसान होता है हमें इससे पता चलता है। भगवान बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ, आज हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं विशेष करके क्रोध के बारे में, सो काम क्रोध लोभ, और काम भी है उसमें। सो ये काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीज क्या है, ये नरक जाने का 3 द्वार है। सो अगर हमें नरक जाना है तो डेफिनेटली हम इस क्रोध को कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर हमें नरक जाने से बचना है तो हमें क्रोध को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? ये जो हमारे मन में इच्छा शक्ति है पाने की, उसको रोकना है। नहीं, पाने की इच्छा शक्ति रोकने का इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एक चीज के लिए हमें हट नहीं करना है, नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और उस विषय में बारंबार उसको सोचते रहेंगे। सो ये नुकसान है। पाने की इच्छा सभी को है, लेकिन इंद्रिय भोग्य वस्तु उसको त्याग करना है। हमारे इंद्रिय ऐसे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनका डिमांड रहता है, और हर एक डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते। जहां पे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वहां पे हमें क्रोध आ जाता है। सो इस क्रोध को हमें रोकना है तो हमारी इच्छा शक्ति को दमन करना है। क्या इच्छा शक्ति? क्या पाने की इच्छा? इंद्रिय भोग्य वस्तु। अगर उसकी जगह पे हम भगवान को पाने की चाहत बढ़ाएंगे, किस तरह से भगवान के सेवा करेंगे, उसके ऊपर अगर हम इच्छा शक्ति अपना बढ़ाए, पाने की इच्छा बढ़ाए, तो उसमें नुकसान नहीं। अन्यथा क्या होगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। सो इसलिए हम, मेरे जितने भी भक्त लोग हैं, सबसे अनुरोध है
कि क्रोध को संभालने की कला सीखिए, अन्यथा ये 3 द्वार में से एक द्वार क्रोध है। कहां जाने का? नरक जाने का। सो नरक में क्या होता है आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, वहां पे यातनाएं मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है वहां पे। जैसे बोलते हैं अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग को जाते हैं, बुरा कर्म करें तो नरक को जाएंगे। नरक में जाने से सुख नहीं मिलता है वहां पे, थोड़े से हमारे गलती के वजह से नरक में जाकर यातनाएं भुगतना पड़ेगा। सो इसीलिए क्रोध को कैसे हम कंट्रोल करें वो हमें सीखना है। सो क्रोध को कंट्रोल अगर करना है तो हमें भगवत भक्ति में लग जाना है। जब हम भगवत भक्ति में लग जाएंगे तो डेफिनेटली धीरे 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 हम इस क्रोध को अपने आप कंट्रोल में लाएंगे। क्रोध रहेगा हमारे सबके अंदर, क्रोध रहेगा, ऐसा नहीं पूरा 100% चला जाएगा, लेकिन उसको हम कंट्रोल में लाएंगे। कैसे? उसका अगर एक उदाहरण दिया जाए, एक सांप, बेसेला सांप, वो किसी को काट ले तो तुरंत मर जाता है। अगर उस सांप का जो पॉइजन टीथ होते हैं, जो विषैला दांत होते हैं, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो वो सांप हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम अपने इंद्रिय को, जो भी पाने की इच्छा हो, जो भी हो, हमारे जो भी इंद्रिय है, उनके भोग्य वस्तु है, उस सब को धीरे धीरे हम कृष्ण के सेवा में लगाने का कला सीख लें तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सभी ऑटोमेटिक दमन हो जाएंगे और हमें नर्क जाने का दिन देखने नहीं पड़ेगा। सो ये है कला सीखने का। सो इसको हम जीवन में कैसे उपयोग करेंगे वो हमें सीखना है। कैसे कृष्ण भक्ति में लग जाए, कैसे अच्छे से कृष्ण की भक्ति करें। अगर कृष्ण भक्ति में लग गए तो आप समझ लीजिए कि हमारे ये सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।